दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते होंगे तो आपको ये पता तो चल ही चुका होगा कि पैसे को बढ़ाने का सबसे सही तरीका होता है पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना। अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं तो आज में हम लोग आपको बताएंगे टॉप 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने वो मिस्टेक करी हुई है तो हो सकता है आपका पैसा फंस सकता है और जितना रिटर्न आपको मिलना चाहिए हो सकता है आपको उससे बहुत ही कम रिटर्न मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस सत्यम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में, जहां हम लोग बात करेंगे ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की जो कि आपको नहीं करनी है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए दीपिका अवस्थी। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट की, जहाँ पर हमारे इन्वेस्टमेंट सेफ रहते हैं बट यहाँ पे मिलने वाला रिटर्न होता है वो बहुत ही लो होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट अप्रॉक्स 7 to 8% चल रहा है। वहीं अगर हम एफडी से मिलने वाले इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो वो मात्र होता है 5 से लेकर 7% तक का। हम ऑल्टरनेटिव सर्च कर सकते हैं, तो आपके लिए हो सकता है म्यूचुअल फंड या तो फिर ईएलएसएस, या आप कर सकते हैं डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट। और लास्ट हम आपको बताएंगे पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट के बारे में। पता है कि पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट भी हमारे 5 to 10 ईयर्स के ब्लॉकिंग के साथ आता है और जहाँ पे हमको मिलने वाला रिटर्न होता है पूरी तरीके से टैक्स फ्री। तो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान की, जिसको हम लोग बोलते हैं यूलिप्स। दोस्तों देखिए, यूलिप्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो सकते हैं और आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आपने देखा होगा बहुत सारे एजेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि सर हमसे ना यूलिप बाय कर लीजिए, इसमें आपको 3 साल 5 साल कुछ लॉक इन पीरियड रहता है उनका। उस लॉक इन पीरियड की वजह से बोलेंगे कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो आपको इंटरेस्ट इनकम होने वाली है, या यूं कहें कि जो आपको ग्रोथ मिलने वाली है वो ज्यादा रहेगी, प्लस आपको इंश्योरेंस ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अगर आपने साथ में बाय किया तो ये जीवन का आपका एक ब्लंडर हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो कि इंश्योरेंस आपको यूलिप में मिलता है वो बहुत महंगा होता है। उससे बेटर है कि आप एक टर्म प्लान ले लें जो कि 10-12 हजार की रेंज में आपको एड में भी आपने देखा होगा कि 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। अब हम लोग आते हैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर, जो लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की जिसमें ग्रोथ होती है यूलिप के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको ग्रोथ ही करनी है तो आपने एक टर्म प्लान ले लिया सेपरेट अमाउंट का, और बाकी चीजों के लिए आप ले सकते हैं अपने आप के लिए एसआईपीज, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स। ये तमाम ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आपको 12, 18, 15% का रिटर्न दे सकते हैं। यहाँ पे जो है लॉक इन पीरियड भी आपके साथ में नहीं रहेगा और जो ग्रोथ होगी वो आपको मिलती रहेगी। क्योंकि यूलिप में क्या होता है, जो फंड मैनेजर होता है उसकी कमीशन भी होती है, उसको मैनेज करने की एक कॉस्ट होती है, उसके ऊपर एग्जिट लोड लगता है, बहुत सारे तमाम ऐसे खर्चे हैं जो कि यूलिप में आप देते हैं। तो अगर आपको कोई यूलिप बेचना चाह रहा है तो एक बार उसके साथ बैठिएगा और उससे पूछिएगा, ईमानदारी से बताइए यूलिप बेचने में आपको ज्यादा फायदा है या लेने वाले को। आप हमेशा पाएंगे जो यूलिप आपको बेचता है उसको ज्यादा फायदा होता है, रिटर्न आपको मिलते हैं। बिल्कुल, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, बट वो जो रिटर्न आपको मिलते हैं वही रिटर्न आप कहीं और से कमा सकते हैं ज्यादा तौर पे, और इंश्योरेंस भी आपको उससे ज्यादा कवरेज कर मिल सकता है अगर आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स के बारे में, मींस हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स। स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनका फेस वैल्यू सिर्फ होता है ₹1 से लेकर 10 तक। इनमें इन्वेस्टमेंट करते समय आपको इनका फंडामेंटल जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत ही वीक स्टॉक्स माने जाते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ सस्ते होने की वजह से आप ऐसे स्टॉक्स में मत इन्वेस्ट करिए। अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है आपको तो इन स्टॉक्स के पहले बिजनेस को समझिए और इनके फंडामेंटल से जरूर ध्यान दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हाई ग्रोथ चाहिए तो आप स्मॉल या फिर मिड कैप फंड की तरफ जा सकते हैं। तो मैंने ये तो बताया कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो आप कर सकते हैं ब्लू चिप फंड्स में या तो फिर इंडेक्स फंड्स में, जहाँ पे मिलने वाले आपको रिटर्न स्टेबल होगा। प्लस अगर आपको हाई ग्रोथ चाहिए तो आप स्मॉल या फिर मिड कैप फंड्स की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे ऐसे एक ब्लंडर की जो कि बहुत लोग कर लेते हैं इमोशनल में आके। इमोशन में आके मतलब वो इमोशनल डिसीजन होता है, जो कि हम लोग बात करते हैं रियल स्टेट प्रॉपर्टी को बाय करना एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर शॉर्ट टर्म। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला फॉर शॉर्ट टर्म। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में प्रॉपर्टी में शॉर्ट टर्म आता है 5 से 10 साल के लिए। मैं आपको बताऊं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और आप एग्जांपल देखेंगे कि अगर वो 5% से अप्रिशिएट कर रही है तो 10 लाख की प्रॉपर्टी, तो अगले साल आप बढ़ा के 5% बढ़ा लीजिए, 50,000 रुपए का रिटर्न आपको देती है। तो इसी तरीके से क्या होता है, रिटर्न जो उस पर प्रॉपर्टी में मिलता है वो बहुत ही स्लो रेट से होता है, सेफ बेट रहती है, बट आपके इन्वेस्टमेंट और मनी ग्रोथ जर्नी में आपका साथ वो नहीं देगी। क्योंकि अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो प्रॉपर्टी हो सकता है ज्यादा रेट से बढ़ जाए और आपको इसका नुकसान होना पड़ेगा।
और दोस्तों प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी को टिकट साइज हाई बोला जाता है। इट मींस कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो 500 रुपए से कर सकते हैं, आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट भी आज की डेट में बहुत ही कम रुपए से कर सकते हैं। बट क्या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम 10 से 12 या 15 लाख रुपए नहीं लगता है? तो 10, 12, 15 लाख रुपए कलेक्ट करने के लिए क्या आप तब तक इंतजार करेंगे कि आपके पास 12, 15 लाख कलेक्ट हो जाए फिर ही आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें? तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का भी तरीका आता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनवाना तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसके टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना के दूंगा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होती हैं वो भी डायरेक्ट पैसा आपका इन्वेस्ट करती हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में। तो अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मन है तो आप इस सारे का ऑप्शन ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपके लिए ठीक हो सकता है कि अगर आपने 10, 12, 15, 20 साल के लिए ले रखा है और 1-2 प्रॉपर्टी तो हर किसी को बनानी चाहिए, तो आपका डिसीजन ठीक है। बट अगर आपने शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टिंग के लिए ले रखा है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट ब्लेंडर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बात करता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना। जैसा कि हम सभी को पता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना हमारे स्पेशल चार्जेस को इंक्लूड करता है, जहाँ पे हमारे मेकिंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं और यहाँ पे हमको स्टोरेज की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसको ना करके आप कर सकते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट, जहाँ पे आपको इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ रिटर्न भी मिलेगा, प्लस आपको स्टोरेज ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है गोल्ड ETF। इन ETF में हम इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, प्लस हमको फिजिकल सिक्योरिटी जैसे तमाम रिस्की कंपोनेंट्स का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको बताया हुआ ये सारा कंटेंट पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, प्लस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मिलता है हमको मोटिवेशन ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए बनाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।